वेलकम स्टूडेंट्स टू राबेल एकेडमिक इंग्लिश। इसकी वीडियो में, आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक प्ले द डे डिपार्टेड उसका एक क्वेश्चन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, नरेट द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एबल मेरीवेदर। इस स्टोरी का जो एक कैरेक्टर है या हम मेन कैरेक्टर कह सकते हैं एबल मेरीवेदर, जिसको ग्रैंडफादर बोला जाता है। स्टोरी में इसको थ्रू आउट उनको बोला गया है ग्रैंडफादर। कहते हैं ये स्टोरी अगर हम एबल मेरीवेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो ये स्टोरी कैसे आएगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर वो स्टोरी नरेट कर रहे हों, अगर वो अपने नज़रिए से जो है अगर स्टोरी को बयान करेंगे तो ये स्टोरी जो है वो कैसी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैंने यूँ लिखा, आई हैड बीन लिविंग विद माई डॉटर एंड हर फैमिली फॉर द लास्ट 3 years। एबल मेरीवेदर कहानी सुनाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी और उसकी फैमिली के साथ पिछले 3 सालों से रह रहा था। Before that, I had spent 5 years with my second daughter। और उससे पहले मैं अपनी दूसरी बेटी के साथ 5 साल रह चुका था। I knew very well that being an old man, both my daughters considered me a burden on their expenses। मुझे बहुत अच्छी तरह इल्म था कि चूँकि मैं एक बूढ़ा शख्स था, इसीलिए दोनों बेटियां मुझे उनके अपने खर्चे पर जो है एक एक्स्ट्रा बर्डन समझती थी। I couldn't continue living like that। मुझे उस तरह जो है ज़िंदगी पसंद नहीं थी। I wanted to live in a loving family। मैं एक लविंग फैमिली चाहता था, एक ऐसे फैमिली जहाँ पे लोग मुझसे मोहब्बत करें। Then I met Mrs. Sharrock who kept a public house। फिर मैं मिसेस शारोक से मिला जो कि पब्लिक हाउस चलाती थी। पब्लिक हाउस का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वाइन जो है वो दी जाती है, लेकिन वो मतलब लाइसेंस्ड होती है। शी वॉज अ विडो, वो विडो थी, वो मतलब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। एंड लाइक मी वांटेड अ कंपेनियन, और वो भी मिसेस शारोक भी मेरी तरह अकेली थी, उनको भी किसी साथी की ज़रूरत थी। आफ्टर अ फ्यू मीटिंग्स आई प्रपोज्ड हर एंड शी एक्सेप्टेड। कुछ मीटिंग्स के बाद मिसेस शारोक के साथ मैंने उनको प्रपोज किया और उन्होंने जो है मेरी ऑफ़र कबूल की। ऑन दैट इवनिंग, उस शाम, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। केम बैक टू माई डॉटर्स हाउस हैप्पीली, मैं बहुत खुशी खुशी अपनी बेटी के घर वापस आया। आई वॉज सो टायर्ड दैट आई फेल्ट अ बिट डिजी। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे थोड़ा डिजी महसूस हुआ, मेरा सर चकरा रहा था। A strange feeling came over me and I felt senseless for a while। वो कहते हैं कि उस दिन मुझ पर कोई अजीब सी कैफियत आई और मुझे लगा कि मैं कुछ टाइम के लिए सेंसलेस हो गया हूँ, जैसे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। During that period I heard some noise in my room। वो थके हुए आए, वो अपने बेड पे लेट गए। उन पर कुछ ऐसे टाइम आया जैसे वो कुछ सेंसलेस हो गए, वो शायद बहुत थकावट की वजह से। उस टाइम के दौरान आई हर्ड सम नॉइस इन माई रूम। कहते हैं कि मैंने अपने कमरे में कुछ आवाज़, शोर सुना, बट कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका कि मैं देखूँ या मैं पूछूँ उनसे, मैं बात करूँ। देन आई स्लेप्ट साउंडली। कहते हैं फिर मैं सुकून से सो गया। When I woke up, जब मैं उठा, I saw my 10 years old granddaughter Victoria in my room। तो मैंने देखा मेरी 10 साल की जो ग्रैंड डॉटर है, जो नवासी थी, विक्टोरिया, मैंने उसको अपने कमरे में देखा। शी सॉ मी राइजिंग फ्रॉम माई बेड एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हॉरिफाइड एंड रैन डाउन स्टेयर्स। कहते जब मैंने विक्टोरिया को देखा, उसने मुझे देखा कि मैं अपने बेड से उठ रहा था, बहुत ज़्यादा डर गई और नीचे की तरफ दौड़ी। आई वॉज सरप्राइज एट हर एटीट्यूड। कहते हैं मैं उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ उसके एटीट्यूड को। आई केम डाउन स्टेयर्स एंड वॉज अमेज्ड टू सी बोथ माई डॉटर्स इन देयर हस्बैंड्स इन मॉर्निंग ड्रेसेस। कहते हैं मैं उठा, फिर मैं नीचे आया, चूँकि इनका कमरा जो था वो ऊपर था एबल मेरीवेदर का। कहते मैं नीचे आया और मैं नीचे देख के हैरान रह गया कि मेरी एक बेटी जिसके साथ मैं रह रहा था वो भी मौजूद थी, और दूसरी बेटी जो वहाँ नहीं रहती थी वो भी आई हुई थी, उनके हस्बैंड्स भी मौजूद थे, और उन सब मॉर्निंग ड्रेसेस में थे, मातम वाले लिबास में थे, जैसे किसी की डेथ हो गई हो। All were terrified when they saw me। कहते हैं जब उन्होंने मुझे देखा तो वो सब खौफज़दा हो गए। After some conversation with them, I came to know that they had considered me dead। कहते हैं फिर जब मैं उनके साथ बैठा और उनसे कुछ बातचीत की, तब मुझे पता चला कि वो सब मुझे मुर्दा समझ रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम में मैं कुछ सेंसलेस सा हो गया था। उनको लगा कि मैं मर गया हूँ, उन्होंने कन्फर्म भी नहीं किया, और सबने मातम के कपड़े जो है पहन लिए थे और आ गए थे। दे वर गैदर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट माई प्रॉपर्टी। उनकी बातों से मुझे पता चल गया कि वो इकट्ठे हुए थे ताकि जो मैंने प्रॉपर्टी छोड़ी है वो उसमें अपना हिस्सा ले सके। माई डॉटर हैड ऑलरेडी टेकन होल्ड ऑफ माई न्यू स्लीपर्स एंड अमेरिकन क्लॉक। फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी ने मेरे नए स्लीपर्स पर पहले ही कब्जा कर लिया था और मेरी अमेरिकन क्लॉक मेरे कमरे से उठाकर नीचे ले आई थी। दे हैड शिफ्टेड माई न्यू ब्यूरो फ्रॉम माई रूम टू द सिटिंग रूम डाउनस्टेयर्स। यहाँ तक कि ऊपर जो ब्यूरो पड़ा था मेरे कमरे में, ब्यूरो इज़ अ चेस्ट ऑफ ड्रायर्स, जिसमें दराज वगैरह होते हैं, एक डेस्क टाइप,
वो मेरे न्यू बेयर होता, वो ऊपर से लेकर नीचे जो है सिटिंग रूम में वो लोग ले आए थे। मतलब अभी जो है मेरी डेड बॉडी वक़ौल उन, अगर वो ये समझते थे तो अभी मेरी डेड बॉडी पड़ी थी कि उन्होंने मेरी चीज़ों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। आई वॉज एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड, मुझे गुस्सा आया और बहुत मायूस हुआ। एंड डिसाइडेड टू लीव नथिंग ऑफ माई प्रॉपर्टी टू देम, वहाँ मैंने फैसला किया कि मैं उनको अपनी जायदाद का कोई हिस्सा नहीं दूंगा। आई टोल्ड देम अबाउट माई इंटेंशन ऑफ मैरिंग मिसेस शॉरॉक्स एंड लीव एवरीथिंग टू हर, फिर मैंने उनको बताया अपने इरादे का कि मैं मिसेस शॉरॉक्स से शादी करने का इरादा रखता हूँ और हर अपनी तमाम प्रॉपर्टी उसी के लिए छोड़ूंगा। देवर ऑल अपॉलॉजीज फॉर देयर बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर के लिए मुझसे बहुत माफ़िया मांगने लगे मेरे बच्चे। बट आई वॉज सेंसिबल अनफ टू सी देयर ग्रीड बिहाइंड देयर काइंडनेस, लेकिन मैं इतना समझ सकता था, मैं देख सकता था कि उनकी मेहर काइंडनेस के पीछे उनकी लालच थी। सो आई डिडंट चेंज माई डिसीजन, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। दैट वॉज अ जस्ट पनिशमेंट फॉर देयर अनफिलियल बिहेवियर, ये इनकी अनफिलियल बिहेवियर के लिए बिल्कुल जस्ट पनिशमेंट थी, सही ठीक पनिशमेंट थी। अनफिलियल का मतलब होता है अनलाइक चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की तरह ना होना, बच्चों को जो बिहेवियर होना चाहिए वो वैसा नहीं था। तो ये जो है उनके लिए बहुत सही सज़ा जो है मैंने सोची थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आंसर। मेरे ख्याल में इसका ये जो है आंसर बनता है कि एबल मेरीवेदर जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को बयान करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।